सर क्या विषय था और क्या आर्ग्यूमेंट हुई आज कोर्ट में? देखिए, कुछ महीने पहले मैंने लगातार यहाँ के पालक मंत्री शिवसेना के एक बड़े नेता संजय सिरसाट साहब के भ्रष्ट कारोबार के ऊपर मैंने बहुत सारे पत्रकार परिषद लिए थे। पूरे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बता रहा था कि कैसे उसकी ज़मीन कहाँ पर ली गई है, कैसे MIDC की ज़मीन का ये हुआ है, विट्स होटल के ताल्लुक से है। और एक उसी सीरीज़ के अंदर एक ऐसा हमारे पास उनके भ्रष्टाचार का ये मामला आया था कि एक विशेष समाज को सरकारी ज़मीन दी गई थी जो ट्रांसफरेबल हो नहीं सकती ही है, और उस सरकारी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ था कि ये ज़मीन जो है ये समाज को दी गई है करके। सरकारी डॉक्यूमेंट को मैंने पढ़ने का पाप किया था, गुनाह किया था मैंने, और उस बुनियाद के ऊपर संजय सिरसाट साहब ने अपने कुछ लोगों के ज़रिए बेगमपुरा पुलिस स्टेशन को, औरंगाबाद पुलिस को अपने हाथों में लेकर उन्होंने मेरे खिलाफ 2 FIR रजिस्टर कराई। अब आज उसकी सुनवाई थी। मैंने कोर्ट के सामने डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला हुआ हूँ और कोर्ट को ये बता रहा हूँ कि किसी भी हालत के अंदर ये केस मेरे ऊपर बैठता नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि ये FIR हम इस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था जिसके अंदर जजमेंट दिया था वो एंटीसिपेटरी बेल के ताल्लुक से था। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं दबाव डालना था, पुलिस का इस्तेमाल करना था उन्हें, तो पुलिस का इस्तेमाल करके उन्होंने ये सोचा कि मैं खामोश बैठ जाऊंगा करके। अब मैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला हूँ और मैंने कोर्ट को वो सर्कुलर्स भी बताया है जो केंद्र सरकार ने पूरे देश के राज्य सरकारों को लिखा है। एक 1990 में लिखा था, 2012 के अंदर लिखा, और उसके अंदर राज्य सरकारों से कहा गया है कि जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये शब्द निकाले जाए करके। राज्य सरकार ने क्यों नहीं निकाला वो शब्दों का? मेरा गुनाह ये कि मैंने आपके राज्य सरकार के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा तो मैं गुनहगार हो गया, और जिन्होंने वो ज़मीन उस समाज की अपने बेटे के नाम के ऊपर करवा ली, वो डॉक्यूमेंट उनके पास जब आया तो तब उनको ये एहसास नहीं हुआ कि ये शब्द जो है ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए था करके उसमें। फिर उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है कि समाज के पूरे सारे लोगों को निकाल के मोर्चे निकाले गए मेरे खिलाफ, कैसा विरोध प्रदर्शन हुआ है करके। मैं कोर्ट को कन्विंस कर रहा हूँ, कोर्ट को है तो मैं पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ, केंद्र सरकार के सर्कुलर्स के साथ ये कोर्ट को बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर केस बैठता ही नहीं है, तो मुझे डिस्चार्ज किया जाए करके मैं ये अपील कोर्ट के सामने करा हूँ। कोर्ट ने मुझे सुना है, और जितने अभी जो कंप्लेनेंट है, सरकारी वकील ने कहा है कि कंप्लेनेंट को भी हम सुनेंगे, तो कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। अब सरकारी उनको बुलाया जाएगा 21 तारीख के दिन, आने वाली 21 तारीख के दिन कंप्लेनेंट्स को सुना जाएगा, और उसके बाद हम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि ये केस बैठता ही नहीं। अगर जजमेंट आपके फेवर में आता है तो आप फिर पालक मंत्री के ऊपर क्या करेंगे? देखिए, बात ये नहीं है कि जजमेंट मेरे फेवर। मेरा सवाल ये है कि क्या पुलिस वालों का काम नहीं था कि आपने जाकर किसी लीगल एक्सपर्ट से ये पूछना चाहिए था कि ये FIR इस शख्स के ऊपर हो सकती है क्या करके। उसने आपने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के 2 लाइना उठा लिए और 2 लाइन उठा के बोले कि नहीं बैठ जाता है करके। मेरा ये कहना है कि मैं आज एक लोक प्रतिनिधि, एक्स MP, एक्स MLA होने के बावजूद मैं ये सब चीज़ कर सकता हूँ। आम लोगों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब आप इस तरीके से बोगस केसेस है तो पुलिस के सहारे अगर बनवा देते हैं तो करके, तो हम ये सब चीज़ें कोर्ट के सामने लेकर आएंगे। उसमें जो भी आएगा उसमें हम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा उसका हम सम्मान करेंगे।